आज हम आपको जो है ज्योतिष के ऊपर पहली वीडियो दे रहे हैं। ज्योतिष को समझने से पहले हम इसका एक स्थूल रूप मैक्रो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। भारतीय शास्त्रों में बहुत सारे तरह के शास्त्र हैं, जिसमें कि शरीर को ठीक करने के विज्ञान है, जगह बनाने के, मकान बनाने के विज्ञान है, और भी बहुत तरह की जो है शास्त्र जो है पुराने जमाने में विकसित हुए। एक जो शास्त्र है उसको बोलते हैं सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र का जो है वो इस चीज के ऊपर जो है स्टडी है पूरी, कि इंसान का जो है वो भाग्य कैसा होगा, उसका जीवन कैसा होगा, वो भाग्यशाली होगा, अभाग्यशाली होगा, वो जीवन में राइज करेगा, कंट्रोलिंग पोजीशंस में रहेगा, राजा की तरह रहेगा, रंग की तरह रहेगा। ये सब जो स्टडी है वो सामुद्रिक शास्त्र के अंदर आती है। तो इसके कई पार्ट्स हैं। जो मेन इसके हिस्से हैं उसमें एक तो ज्योतिष है, जिस पे हम काम करेंगे। ज्योतिष जो है वो ग्रहों की स्थिति के को बेस बना के उसके ऊपर सारी गणनाएं हैं, और उन गणनाओं के बाद उनका एनालिसिस है। इसमें एक आता है जिसको हम बोलते हैं शरीर लक्षण शास्त्र। उसमें अलग अलग शास्त्र बताए जाते हैं कि अगर बाजू बहुत लंबी है तो व्यक्ति ऐसा होगा, हाथ छोटा है तो व्यक्ति ऐसा होगा, नाक लंबी है तो ऐसा होगा, आंख ऐसी है तो ऐसा होगा, गाल ऐसे हैं तो ऐसा होगा, पैरों की बनावट ऐसी है तो इस तरह का उसका भाग्य होगा। जो पैरों के नीचे की रेखाएं हैं उसके ऊपर भी जो है बहुत सारी स्टडीज हैं। अभी क्या हम इनको टच नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद एक अंक शास्त्र है, फिर एक जो है शगुन शास्त्र है। शगुन शास्त्र जो है वो आ, कुछ अलग सी चीजों के हैपनिंग से हमारे भाग्य को रिलेट करता है। कि जैसे पक्षी जो है अगर वो किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से वो आपकी जगह पे आ रहे हैं, किस तरह वो बिहेव कर रहे हैं, उससे आपका इमीडिएट भाग्य जो है पता चलता है। इसके ऊपर पूरी रिसर्च, पूरा शास्त्र है। सिर्फ पक्षी नहीं, और भी बहुत सारे शगुन शास्त्र में चीजें आती, जिसमें कि स्वप्न भी आते हैं। कि जैसे हम सुनते हैं कि राजा को सपने में आया कि उसके घर जो है वो हाथी आया है, और उसके घर ऐसा बेटा पैदा हो गया जो कि चक्रवर्ती सम्राट था। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें सुनने में आती हैं। या जैसे घर से व्यक्ति निकला तो एकदम उसको किसी ने कोई बहुत अच्छी बात बता दी, तो उसे कोई पॉजिटिव शगुन है, आगे कुछ अच्छी चीज में। ये सब शगुन शास्त्र के हिस्से हैं। तो हमारी जो स्टडी रहेगी वो रहेगी ज्योतिष के ऊपर, जो कि प्लानिटरी कन्फिग्रेशन के हिसाब से हम जो है चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हम पथरी बनाना नहीं सिखाएंगे आपको, लेकिन हम पथरी का एनालिसिस करना सिखाएंगे। बनाना तो अब टेक्नोलॉजी के दम पे बहुत सरल हो गया। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सब जगह पे कंप्यूटर पथरी जो है फ्री में बन जाती है। और ये समझना जरूरी है कि वो पथरी है क्या। जैसे हम देखते हैं ऐसे जो है 12 खाने बने हुए हैं, उसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और फिर उसमें जो है कुछ कुछ ग्रह बैठे हैं, कहीं मंगल बैठे हैं। तो क्यों बैठे हैं वहां पे, ये क्या दिखाते हैं हमें। जो ये पथरी हम ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली ये है उस समय उस जगह के ऊपर जो ब्रह्मांड के हिसाब से जो ग्रहों की स्थिति थी उसको दर्शाती है ये पथरी। तात्पर्य, जिस समय एक व्यक्ति का जन्म हुआ, लेट से उसका जन्म जो है वो आगरा के पास एक गांव में हुआ, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर प्लैनेट्स की पोजीशन क्या थी। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ग्रहों के चार्ट्स होते हैं वो हमारे पास सब होते हैं, कि कौन सा ग्रह कब कहाँ होगा। उसकी फिर हम एग्जैक्ट पोजीशन ड्राइव कर लेते हैं लोकल मीन टाइम निकाल के। फिर उसके बेसिस पे हम वो चार्टिंग करते हैं कि जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ तो मंगल जो है वो मेष राशि में था, और मेष राशि में 10 डिग्री पार कर चुका था। जो बृहस्पति है वो
कन्या राशि में था और कन्या राशि में वो 3 डिग्री पार कर चुका था। चंद्र जो है वो फला राशि में था, इतने डिग्री पार कर चुका था। इस तरह से हम सारी चार्टिंग करते हैं। ये चार्टिंग करने पे हमें पता चल जाता है कि जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ तो अलग अलग ग्रह किस किस पोजीशन पे बैठा था, लग्न क्या था, चंद्र किस राशि में था, चंद्र किस लग्न में था, चंद्र किस नक्षत्र में था, सॉरी, और उसके बेसिस पे हम आगे सारी गणनाएं करते हैं। हम एक विंशोत्तरी दशा की कैलकुलेशंस करते हैं, हम योगिनी दशा की कैलकुलेशंस करते हैं, हम काल चक्र दशा की कैलकुलेशंस करते हैं, उसके बाद हम नमाज निकालते हैं। इस तरह बहुत सारी कैलकुलेशंस करके हम एक मैथमेटिकल चार्टिंग कर लेते हैं जो कि हमें इस चीज को बताती है कि जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ तो कौन सा प्लेनेट कहाँ था, कैसे काम कर रहा था, क्यों कैसे काम कर रहा था, डिपेंड करेगा किस राशि में था, किस नक्षत्र में था, उसे कौन देख रहा था, वो किसको देख रहा था। ये सारी जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ये हमें उस पत्री को देख के समझ आ जाती है। तो हमारा पहला जो कार्य होता है वो होता है इस पत्री को बनाना। उस पत्री को बनाने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय वार कौन सा था, क्योंकि वार भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है। मंगलवार का जन्म है तो अलग तरह से व्यक्ति का बनत कठत सोच बनेगी। इसी तरह सारी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम एक एक करके आपको सब बताएंगे कि कैसे कैसे इनको हम एनालाइज करते हैं। हमारा जो मेन पर्पस रहेगा इस सारे कोर्स का वो ये रहेगा कि आप जो अलग अलग चीजें पत्री में आप सुनते हैं, बहुत सारे लोगों से देखते हैं, पत्री को अगर आप उठा के पन्ने उठाएंगे तो आपको बड़े सारे चार्ट्स बने हुए मिलेंगे। उन चार्ट्स को एनालाइज कैसे करना है ये बताना हमारा जो है वो मेन पर्पस रहेगा। और कम से कम इतना आप इस पूरे कोर्स से जरूर सीख लेंगे कि आप अपनी होरोस्कोप से बहुत कुछ एनालाइज कर पाएंगे अपने बारे में, और उसके बाद अपने आसपास वालों को भी ठीक गाइडेंस एस्ट्रोलॉजी की दे सकते हैं आप। तो ये आज का पहला चैप्टर। अब अगला चैप्टर जो है इसका अगली वीडियो वो आपको अगले हफ्ते मिलेगी इसकी।